जय हिंद साथियों। 2023 में जो फाइनल एग्जाम मैट्रिक का होने वाला है और जो कल होने वाला है एग्जाम फाइनल मैथमेटिक्स का, उसका टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मेरे पास पहले ही आ चुका है, तो उसको मैं सॉल्व करके आपको भेज देता हूँ। तो आप फटाफट जो है वीडियो को देखो दोस्तों। एकदम ये जो क्वेश्चन आया हुआ है सीरियली नंबर से मैं आपको सेंड कर देता हूँ। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बोल रहा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर डॉट डॉट ज्ञात करने का तकनीक है। डॉट डॉट ज्ञात करने का तकनीक है दोस्तों। तो ये जो सूत्र है भाग लेमा का सूत्र है, और इसे क्या निकाला जाता है, एच सी एफ। एच सी एफ अर्थात मॉस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉस। समझ में आ गया? एकदम धक्का धक लेके चलो, याद कर लो, सब रात भर में याद कर लो, तुम लोग को एकदम यही आने वाला है। उसके बाद बोला यदि एच सी एफ कितना हो, 13 हो, पहली संख्या 26 है, पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या 91 है, तो इसको क्या करना है, एलसीएम निकालिए। तो क्या निकालिए, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर भाई हो जाएगा ए गुना बी बटा एच सी एफ, है ना। ऐसा सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है। तो पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 91 है और एच सी एफ उसका कितना है, 13 है। इस तरह से देखना, इस तरह से देखना, यहाँ पर 13 दूना क्या कर देंगे, 26, 13 दूना 26 कट जाएगा और 91 दूना हो जाएगा 182। तो 182 आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा बोल रहा है कि इसको P बटा क्यू के रूप में लिखे, इसको P बटा क्यू के रूप में लिखे। यहाँ पर देखना दोस्तों, यहाँ पर हम 100 कितना लिख लेंगे, 34। और देखना यहाँ पे जो रेकरिंग है, तो कितने अंकों पर रेकरिंग है, 2 अंकों पर, तो बाटा में कितना आ जाएगा, 2 गुण 9 आ जाएगा। और उसके बाद देखना यहाँ पर एक पर रेकरिंग नहीं है, तो एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस तरह से घटाइए, 134 में से कौन घटेगा, 134 में से एक घटेगा तो वो हो जाएगा 133 और बाटा में कितना हो जाएगा, 99। अब देखिए ये किसी से नहीं कटेगा, इस तरह से क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप रेकरिंग पर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एगो पर रेकरिंग रहता तो हम एक एगो 9 बाटा में लिखते, और इस तरह से एक और इसका जो खाली रहता 13, उसमें से क्या हो जाता, घट जाता। रेकरिंग वाला सवाल ये सब है, मस्त है। तो देखिए आगे को क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन आपको बता रहा है, आगे क्वेश्चन बता रहा है 7/80 का दशमलव प्रसार बताइए। 7/80 का क्या बताइए, दशमलव प्रसार बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे जो 80 है जो बाटा में है, और ऊपर देख लीजिए कि ये कटने वाला तो नहीं है। इतना देखने के बाद ये जो 80 है उसका क्या कर दो, अभाज्य गुणनखंड कर दो। क्या कर दो, अभाज्य गुणनखंड कर दो। तो अभाज्य गुणनखंड करोगे कितना हो जाएगा, 40, फिर 2 से लगेगा 20, फिर 2 से लगेगा कितना हो जाएगा, 10, फिर 2 से लगेगा तो हो जाएगा 5, यानी 2 के पावर कितना, 4, और 5 के पावर 1 आया। जब 2 और 5 सिर्फ आता है ना, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। इसने सिर्फ क्या पूछा है, दशमलव प्रसार बताइए। तो आंसर आपको 4 ऑप्शन में तो कहीं ना कहीं क्या मिल जाएगा, शांत मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, शांत मिल जाएगा। ये टोटल ऑप्शन वाला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान में रखना। और बोला यदि P और Q अभाज्य संख्या है तो इसका HCF क्या होगा। दोस्तों अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो आप यहाँ पर HCF के लिए ऑप्शन में ढूंढिए, आपको 1 मिल जाएगा। और LCM का मतलब होता है अभाज्य संख्याओं का LCM कहते हैं ना, LCM हो जाता है संख्याओं का गुणनफल। तो A और B में क्या कर देंगे, गुणनफल। HCF हो गया 1 और LCM हो जाएगा A इंटू बी। समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों क्या हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलिए हम आगे देखिए, बहुपद से क्वेश्चन है। बहुपद से बोल रहा है कि द्विघात बहुपद इतना के क्या है, अल्फा और बीटा शून्यक है। तो देखिए इसमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और ये बताइए 3 गो प्रश्न पूछा है। तो सबसे पहले देखो जी, अल्फा प्लस बीटा का हो जाता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा जाता है सी बटा ए। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का हो जाता है माइनस बी बटा सी। तीनों का क्या लिख लीजिए, सूत्र लिख लिए। और देखिए माइनस, और इसमें देखिए बी का मान कितना है, -6 है। तो यहाँ पे -6, और ए के बदले में यहाँ पे 1 छुपा है, तो 1 हो जाएगा। ये टोटल माइनस माइनस प्लस करके 106 को काटिएगा तो 6 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया।
इसका देखिए सी कितना है, लास्ट वाला है, कितना है 7। अब बाटा में कुछ नहीं है, बाटा में 1 दे दीजिए, 1 बटे यहाँ पे कितना 7। इसका आंसर हो गया अल्फा इंटू बीटा का। अब इसका देखना भाई माइनस, और बी कितना है -6 है, और बटा देखिए सी का मान कितना है 7 है। इस तरह से माइनस माइनस क्या हो गया +6 बटा 7, आपका आंसर हो गया। 3 गो बोला था, पहल का के 6, दूसर का के 7 और तीसर का के 6 बटा 7, आंसर आपका हो गया। ओके, आगे देखिए, आगे का प्रश्न देखिए, ये भी बहुपद से क्वेश्चन है। कहाँ से बहुपद है, कहाँ से क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद। क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद शून्यों का योगफल कितना है -4 है, और गुणनफल कितना है 1 है। तो उसका सूत्र हो जाता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ये फार्मूला हो जाता है। अब x² भाई यहाँ लिख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है -4, कितना दिया है -4, और x उतार लीजिए प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है, लिख लीजिए। देखिए x² माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और x हो गया +1, यही आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। इस तरह से आप ऑप्शन में खोज लीजिएगा, ठीक है, आपका आंसर शीट में इसी तरह से होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है इतना के क्या निकालिए, इतना के क्या निकालिए भाई, यहाँ के क्या निकालिए शून्यक निकालिए। तो यहाँ पे क्या करना भाई, ये देखो x² -2 बराबर 0 दे देना, ठीक है, और x² बराबर हो जाएगा क्या, ये प्लस में, और इस पर से जब स्क्वायर भागेगा तो प्लस माइनस और 2, मतलब इस तरह से ऑप्शन में आपको दे ले रहेगा, ध्यान से देखना, इस तरह से, मतलब √2 एक प्लस में और √2 एक माइनस में क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसी तरह सेम क्वेश्चन ये है, यहाँ पे देखना भाई क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 0, ये जो है माइनस में 0 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो गया प्लस में हो गया। जब इस पर से स्क्वायर भागेगा ना तो इस पर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, और रूट के पहले प्लस और माइनस दोनों रहता है। अब देखिए प्लस में हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2, और एगो माइनस में हो जाएगा कितना 2। अब इस तरह से दोनों क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो आपका 9 क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। फिर देखिए बोला निम्नलिखित में कौन बहुपद है, बहुपद होने के 3 शर्त है, ठीक है। अगर बाटा में है तो बहुपद नहीं है, बाटा में फिर आ गया बहुपद नहीं है, रूट में अगर चर राशि है तो बहुपद नहीं है। यहाँ पर सबसे स्वतंत्रता आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, बहुपद है। इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा पूछता, तो देखो अभी बार पूछ दिया। आगे देखो बोल रहा है इतना और इतना के हल होंगे, क्या होंगे हल। हल देखो 3 प्रकार के होता है, एक अद्वितीय, एक अनगिनत और एक कोई नहीं, 3 प्रकार के। देखते हैं किस पर जाता है। तो देखना भाई, इसको इसके साथ बटा करो, है ना, इसको इसके साथ क्या कर लो, बटा कर लो। यहाँ का 2 है तो 2 बटा कितना हो जाएगा 1, इसमें 1 छुपा हुआ है, इसका गुणांक। अब देखिए y के बगल में कितना है 3, यहाँ y के बगल में कितना -4। देखिए इधर की संख्या प्लस में, इधर की संख्या माइनस में, अर्थात पहले ही कट जाएगा, मतलब a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो ऐसे में ना इसका अद्वितीय हल होता है, क्या दोस्तों, अद्वितीय हल होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम, एकदम फटाफट याद कर लो, नोट बना लो एकदम। यहाँ पे देखो समीकरण 1 दे दिया, समीकरण 2 दे दिया, अब बोल रहा है कि इसका ग्राफीय निरूपण बताइए। तो जिसको इसको प्लेटफॉर्म पर ले जाते हैं, जिस तरह से आएगा उसको लिख देंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप 4 बटा कितना लिखिए, 4 बटा 6 बराबर, फिर इसमें 6 है और इसमें 9 है, तो 6 बटा -9। अब देखना दोस्तों, इधर की जो संख्या है, इधर की संख्या ने प्लस माइनस की वजह से डिफरेंट हो गया। अब देखिए तो जब अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब यहाँ कट गया तो ये चला गया a1 बटा a2 और b1 बटा किस पर, b2 पर, इज नॉट इक्वल टू, काट देंगे। तो जब ऐसा कट जाता है तो उसका ग्राफ आता है इस तरह से प्रतिच्छेदी, क्या आता है, प्रतिच्छेदी। तो इसमें आप आंसर क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेदी। क्या लिखोगे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा प्रतिच्छेदी। समझ में आ गया, तो 12 नंबर हो गया। देखिए इसमें बोल रहा है कौन असंगत है, इसमें बोल रहा है कि कौन असंगत है। देखिए भाई ये जिस तरह से प्लेटफॉर्म सजाया है ना, तो ये असंगत नहीं है, ये है संगत। क्या है,
संगत। यहाँ पर इसका एक हल होगा, अद्वितीय हल, तो संगत माने जिसका हल निकलेगा वो संगत। देखिए इसका अनगिनत हल निकल रहा था, यह भी संगत, यह भी संगत। देखिए यहाँ पे कट गया है ना लास्ट में, तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसलिए मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत। तो आपका आंसर क्या हो गया, सही हो गया। आगे देखिए, द्विघात समीकरण कौन है। देखिए यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे x+1 का क्या है, होल क्यूब है। जब इसका पावर 3 होगा तो ये तो जाहिर है कि द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण मतलब पावर कितना, 2। अब देखिए इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए क्या ये पहले ही गलत है। इसमें भी बराबर का चिन्ह नहीं है, यह भी द्विघात समीकरण नहीं है। बच गया ऑप्शन नंबर डी। तो जो बच गया तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वैसे भी x का स्क्वायर जो है ना यहाँ पर है, इसी के चलते क्या है, ये द्विघात समीकरण है। 10 देखिए, द्विघात समीकरण इतना के विविक्त कर ज्ञात करिए। क्या निकालिए, विविक्त कर ज्ञात कीजिए। विविक्त कर का होता है b² - 4ac, ये सूत्र होता है। तो b के बदले में कितना रख लेना है, -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a कितना है, 2 है, और लास्ट में कितना है, c है। तो इसका हो जाएगा 36। और देखो 4 दूना 8, 8 साथ कितना हो जाएगा, 56। अब देखिए 36 में से 56 नहीं घटेगा, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, -20 क्या हो गया, -20 क्या हो गया, विविक्त कर हो गया। तो इस तरह से आपका 15वां क्वेश्चन सोल्व हो गया एकदम फटाफट। चलो दोस्तों इस आगे देखिए, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति बताना है। तो सबसे पहले आपका क्या निकाल लीजिए, इसका विवेचक निकाल लीजिए। b का मान कितना है, √7 माइनस √7 इसका क्या है, विवेचक है। 4 गुना, और a के बदले में कितना है, 2 है, c के बदले में कितना है, 4 है। ठीक है, अब देखना भाई, माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो बच जाएगा 7, -4 दूना 8 चौका 8 चौका 32, यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, 25। तो देखिए जब माइनस में आ जाता है ना, जब विवेचक माइनस में आ जाएगा तो उसका कोई हल नहीं होगा दोस्तों, उसका कोई हल नहीं होगा। यही उसकी क्या है, प्रकृति है, वही उसकी क्या है, प्रकृति। आगे देखिए, मूल वास्तविक और असमान होते हैं। तो देखिए इसमें देखिए सब सिंबल दिया हुआ है। देखिए जिधर टोटी उधर छोटी, इधर टोटी है ना, मतलब ये छोटी है, अर्थात ये बड़ा है। जब ये बड़ा है तो इसका हो जाएगा वास्तविक और असमान। लेकिन जवाब में हम हाँ वास्तविक और असमान लिखा हुआ है, नहीं सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। बी में कोई हल नहीं होता और सी में बराबर है तो वास्तविक और समान हो जाता। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 13 देखिए, द्विघात समीकरण 13 में देखना भाई, बोला द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो के का मान बताइए। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, विवेचक का सूत्र लिखिए, b² - 4ac = 0। 0 इसलिए लिख रहे कि उन्होंने बोला मूल समान है, मूल समान है। तो b का मान दोस्तों यहाँ से हो जाएगा कितना, -√7 के, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस और गुना, और a के बदले में देखना भाई, a के बदले में ये कितना है, 2 है, और c के बदले में कितना है, लास्ट में कितना है, 2 है, और बराबर में क्या दे दे, 0 दे दे, बराबर में कितना दे दे, 0 दे दे। किसी को कोई प्रॉब्लम। आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो बचेगा कितना, 7, और k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 = 0। किसी को कोई प्रॉब्लम। अब देखिए इधर इधर ले आते हैं इसको, इधर जगह नहीं है। यहाँ पे देखना भाई, यहाँ पे लिख देते हम 7k² बराबर, ये जो माइनस में 16 है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब k को स्क्वायर से खींचेंगे तो हो जाएगा 16/7, और जब k पर से स्क्वायर जाएगा तो 16/7 रूट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए k बराबर हो जाएगा 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4, और ये हो जाएगा √7। यही आपका क्या हो गया, k का आंसर हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम। आगे देखना भाई, आगे बोल रहा है इतना का 30वां पद ज्ञात कीजिए। कौन पद, 30वां पद ज्ञात करिए। तो 30वां पद आपको हम बता रहे हैं। 30वां पद देखना भाई, 30वां पद देखना कैसे निकलेगा। 30वां पद का सूत्र हो जाएगा a + 29d। क्या हो जाएगा, a +
29D। ए का काम इसका प्रथम करेगा और 29 गुना, और डी जो है ना अगला में से पहला घटेगा, तो 7 में से 2 घटेगा कितना होगा, 7 में से 2 घटेगा तो 5 होगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 2 प्लस 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, और 5 दूना 10 और 4 14, कितना हो गया 145 हो गया। 145 में 2 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 147 आंसर हो जाएगा। कहाँ से फोन आ रहा है, लगातार देख रहे फोन आ रहा है। क्लियर हो गया ये आंसर, आगे देखिए। हेलो, वालेकुम सलाम, बोलो। तो लेकर नहीं जाओगे, ज्योमेट्री बॉक्स का काम है तो। हम ओके, वालेकुम सलाम। आगे देखिए, इसमें बोल रहा है कि एपी में कौन है, ठीक ना। तो एपी में कौन है इसको जांचिए। देखिए ये √2 है, जब इसको आप तोड़िएगा ना तो फाइनली ये बन जाएगा 2√2। इसको तोड़िएगा तो बनेगा 3√2, और इसको तोड़िएगा ना तो 4√2। देखिए सब में क्या है, इस ये तो सेम है, √2 √2 √2 √2, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो सब में जो है ना एक रूट का इजाफा हो रहा है। सब में घटा के देखिएगा तो हर एक स्थिति में जो है ना उसका सार बनतर कितना आएगा, √2 आएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बहुपद सॉरी एपी में है। बाकी कोनो एपी में नहीं, ध्यान से आप घटा के देख लीजिए, कोनो जो है ना सबका अलग अलग सार बनतर आएगा। समझ में आ गया। आगे देखिए, बोला 15 के प्रथम 8 गुणजों के योगफल को लिखिए। तो देखना भाई, यहाँ पर बोल रहा है 15 के, तो ए बराबर जाहिर है कितना हो गया 15 हो गया, और 8 गुणज तो डी बराबर कितना हो गया 8 हो गया। 15 के 15, 15 दूना 30, नहीं सार बनतर डी 8 नहीं होगा, वो 15 ही होगा, और एन बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसको योगफल निकालना है, योगफल माने एसएन। तो देखो एसएन का सूत्र होता है भाई n/2, और यहाँ पर देखो 2a + n-1 इंटू डी, इन होता है। तो n के बदले में लिख लेते हैं कितना 8/2, अगुना 2 गुना 8, ये है ना 2 गुना, और ये कितना है 15 प्लस, और n-1, तो n कितना है 8-1 अगुना डी 15, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कट के हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 15 दूना 30, अब प्लस इस 7 होगा, 8 में से घटेगा तो 15 सते 75 से मानी 105। अब देखो भाई यहाँ पे हो जाएगा 4 गुना, इस सबको जोड़ लीजिए, हो जाएगा 135। 135 में इसे गुना कर लीजिए, 5 चौके 20, 4 3 12, 2 14, 4 एकम 4 1 5, 540 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया 540 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसमें बोल रहा है समांतर श्रेणी के इतने के 10 पदों तक का योगफल बताइए। ले भैया फिर वही सूत्र आ गया, n/2 n/2 2a 2a + n-1 इंटू डी, ये क्या है सूत्र हो गया। क्या हो गया आपका सूत्र हो गया, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर n के बदले में कितना रख लेना है 10, कितना रख लेना है 10/2, और 2 गुना ए का मान कितना बता रहा है, ए का मान बता रहा है 2 प्लस, और n कितना 10-1 इंटू डी, 2 में से 7 में से 2 घटेगा 5। ओके, कोई प्रॉब्लम। आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए, इसको हम काट देते हैं, क्या कर देते हैं काट देते हैं। तो 2 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस
और ये हो जाएगा 9 में से 10 में से 1 घटेगा 9 और गुना 5। समझ में आ गया? तो 5 ये हो जाएगा कितना 4 और प्लस 9 पचे कितना 45, कितना हो जाएगा 45। तो 5 गुना इस सब में गुना हो जाएगा 9। तो देखिए अब 9 पचे कितना हो गया 45, 5 चौका 20 और 4 24, 245 इसका आंसर हो गया। देखना भाई इस सब ऑब्जेक्टिव में आ गया है, ध्यान में रखना। आगे ध्यान दो, यहाँ पे बोला सभी वृत्त क्या होते हैं, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। क्या होता है? समरूप होते हैं। ये तो एकदम लावा गुली आने दो। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अगर इस तरह का परीक्षा पूछ दिया ना तो 3 घंटा का परीक्षा 30 मिनट में सब खत्म कर देगा। कोनो 10 मिनट में ऐसा मार देगा आदमी। ये देखते हैं आंसर है सभी त्रिभुज। कौन त्रिभुज? तो समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज भैया? समबाहु त्रिभुज, है ना, समरूप होते हैं। अब यदि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या हो? बराबर हो, तो संगत भुजाएं क्या होती है? संगत भुजाएं समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती होती है। बंग आ गया ससुरा जो होने करी, समानुपाती होती है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। आगे बोले यदि समरूप त्रिभुजा के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो इसको भुजाओं के अनुपात बताइए। क्या बताइए? भुजाओं के अनुपात बताइए। तो भुजाओं के अनुपात के लिए इस पर क्या कर दीजिए? रूट चढ़ा दीजिए और इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 7, 6 अनुपात 7 आंसर आपका हो गया। समझ में आ गया? ध्यान देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्र भुजाओं का अनुपात दिया है कि कची है? भुजाओं का अनुपात दिया। तो क्षेत्रफल का तो इसको क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 और इसका हो जाएगा 81। इस तरह से आपका 27 का आंसर बन गया। 28 देखिए, 28 देखना भाई, बोल रहा है कि यदि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होगा? तो वो त्रिभुज हो जाएगा समकोण। क्या हो जाएगा? त्रिभुज हो जाएगा समकोण। ये पाइथागोरस का थ्योरम है। किसका थ्योरम है? पाइथागोरस का। आगे देखिए, आगे देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो DE है ना, DE भुजा BC के समांतर है। तो बोलते हैं कि ना त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। थेल्स ने कहा था ऐसा। तो हम लिख सकते हैं ना x बटा कितना 6। देखिए AD बटा DB हम वो न लिख के माने लिख देते हैं। अब बराबर 2 बटा कितना 5। उसके बाद क्या कर देंगे? क्रॉस गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 6 दूना 12। तो जब 100 खींचिएगा ना तो 12, अब बाटा में कौन चल जाएगा? 5। बाटा में कौन चला गया? 5। इस तरह से 12 बटा 5 आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ये देखिए, मूल बिंदु से मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक होते भैया 0,0। ठीक है, एकदम फटाफट आंसर नोच के ले जाओ। ठीक है, दिल्ली वाले भैया दिल ले गया। एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? देखो एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है x,0। क्या होता है? x,0 बन गया। आगे देखिए, ये बोल रहा है कि 4,-3 किस पाद में स्थित है? तो देखो इसका है प्लस और इसका है माइनस, तो प्लस माइनस 4 नंबर में। तो इसका आंसर लिखना क्या? इसका आंसर लिख लेना चतुर्थ। क्या लिख लोगे? चतुर्थ, मतलब 4th नंबर में है। इसमें देखिए मूल बिंदु से x का दूरी, मूल बिंदु से किसी का भी दूरी पूछे बकलोल ओकरा के क्या कर देना है? स्क्वायर करके रूट चढ़ा देना है। फाइनली हो जाएगा x² + y² रूट ओवर। मान लो वहाँ पे कोई अंक दे देगा तो दोनों को जोड़ करके उसका वर्गमूल निकाल देना, वही मूल बिंदु से उसका क्या हो जाएगा? निर्देशांक हो जाएगा। विभाजन सूत्र पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र होता है m1x2 + m2x1 बटा m1 + m2। ठीक है, उसके बाद m1y2 + m2y1 बटा हो जाएगा m1 + m2। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। फिर बोल रहा है बिंदु इतना और इतना का मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है मेरे भाई
मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, वो होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखिए यहाँ पर 10 प्लस 10, तो इसमें का प्लस है, इसमें का माइनस है, अर्थात 10 माइनस 10 हम लिख सकते हैं 10 माइनस 10 बटा 2। और देखिए इसमें का माइनस है, इसमें का प्लस, मतलब इसमें भी लिख सकते हैं 6 माइनस 6 बटा 2। क्या लिखेंगे? 2। अब इस तरह से देखिए ये जगह 0 बटा 2 और ये जगह 0 बटा 2, मतलब पूरा भमरा उमरा के पूछेगा 0,0 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0,0 आंसर हो जाएगा आराम से। अब देखिए इसमें बोला है त्रिभुज के केंद्रक बताइए। कथी बताइए? त्रिभुज का केंद्रक बताइए। तो केंद्रक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। समझ में आ गया? तो पहिलका को देखो ये सब को जोड़ना है, फर्स्ट वाला को 1 प्लस 4 प्लस 7 बटा 3। अब देखिए देखो प्रश्न जो है ना यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे 3 गो नहीं होता है भाई, लास्ट वाला सब में से फिल्म करो और उसके बाद हो जाएगा कितना? 2 प्लस 5 प्लस 8 बटा 3। ठीक ना? अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबको जोड़ेंगे 7 4 11 1 12 बटा कितना? 3। अभी सबको जोड़िए हम 8 5 13 2 15 बटा 3 है ना? 3 चौका 12, 3 5 15, 4,5 आपका क्या हो गया? निर्देशांक हो गया किसका? त्रिभुज के केंद्र का। आगे देखिए आगे बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है तो बिंदु क्या होगी? बिंदु संरेखी होगी। क्या होगी? संरेखी होगी। एकदम फटाफट बिंदु क्या हो जाएगी भाई? संरेखी हो जाएगी। हो गया आंसर इसका। यदि साइन इतना तो tan का बताइए। सबसे पहले भाई इसकी सहायता से ये हो जाता है p बटा कितना? h। तो और यहाँ कितना है? 3/4। p का मान 3, b का मान और h का मान कितना आ गया? 4 हो गया। जब आप b निकालिएगा ना तो देखिए b बराबर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और वहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 4 का 16, 16 में से 9 घटा 7, 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा अर्थात √7 हो गया। अब एकड़ बोल रहा था ये हो जाता है कितना? p बटा b। ये क्या हो जाता है? p बटा b। तो p का मान कितना है? p का मान है कितना है? 3 और b का मान है √7। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे देखिए बोला साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर क्या होता है? आप ही याद कीजिए कि हम जब जब पढ़ाए आप लोगों को बताया है कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, 45 डिग्री पर मान क्या है? 1/√2 है, अर्थात थीटा का मान जो 45 होगा तो साइन और कॉस क्या हो जाएगा? एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, तो इसका 45 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आगे फॉर्मूला आ गया त्रिकोणमिति का लारछा के लारछा। देखना भाई साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है। ले जाओ यहाँ ए है तो यहाँ भी क्या होगा? ए होगा। tan 90 माइनस ए तो क्या हो जाएगा? कॉट ए हो जाएगा। ठीक है। सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा? तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? आगे देखिए आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों में से ना 8 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? दोनों में से 8 कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है ना, और 1 से गुना कर देंगे 8 में, आंसर कितना हो जाएगा? 8। ठीक है। आगे देखिए इसी तरह 9 कॉमन ले लेंगे, बाकी का 1 मान हो जाता है 9 में कम, 9 आंसर हो गया। साइन थीटा बटा कॉस थीटा, देखिए जब 18 और इसको जोड़िएगा ना तो 90 हो जाएगा। जहाँ 90 मान आया आंसर कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। यहाँ पर देखिए
इसमें से किसी एक को चेंज करिएगा, कॉट में बदल जाएगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। क्लियर? सेक, देखिए सेक 29 डिग्री माइनस कॉसेक, उसी तरह इसमें क्या कर देंगे, इसको चेंज करेंगे, वो सेक हो जाएगा। सेक 29 डिग्री माइनस सेक 29 डिग्री, वो बेचारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस तरह से आपका 50 क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आगे देखिए, एक दो और क्वेश्चन है। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यदि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर और केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या बताइए। देखिए चित्र बना के समझाते हैं। ये क्या है? आपका वृत्त है और ये केंद्र है। ये वृत्त की स्पर्श रेखा है जो कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। और ये केंद्र से दूरी है जिसकी दूरी 5 सेंटीमीटर है। और ये क्या है? त्रिज्या जो निकलना है। यहाँ पर वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। तो जब लंब होती है तो सामने वाला क्या हो गया? एच हो गया। और ये हो गया, क्या हो गया? ये हो गया बी हो गया। और ये पी हो गया। तो जाहिर है कि भाई साहब पी बराबर फार्मूला हो जाता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का चीर रूट में। तो एच कितने हो जाएगा? एच हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इस तरह से 25 में से 16 घटेगा तो हो जाएगा 9 और 9 के वर्गमूल हो जाएगा 3। और यही त्रिज्या आपका 3 क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। नहीं है अब क्वेश्चन तो बन गया। बाकी का क्वेश्चन हम सेकंड वीडियो में डालते ही, बहुत बड़ा लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए हम हाफ में ही कनेक्ट करें। बाकी क्वेश्चन मैं तुरंत आपको दे रहा था, तो आपके लिए जय हिंद।